हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको शेयर करने वाली हूँ कि जब हम मंदिर में पूजा करते हैं तो किन किन पात्रों यानी बर्तनों की आवश्यकता पड़ती है, जो कि हमें प्रतिदिन पूजा में चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी होता है कि पूजा में किन धातुओं के बर्तन होने चाहिए। शास्त्रों के अनुसार पूजा में सोना, चांदी, पीतल और तांबे के बर्तनों को शुभ माना गया है। तो दोस्तों, पूजा में हम सोना, चांदी के बर्तनों का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार तांबे के बर्तनों को सबसे शुद्ध और पवित्र माना गया है। तांबे के अलावा पीतल के बर्तन भी हम उपयोग में लाया जा सकता है। तो दोस्तों, हमें ये विशेष ध्यान रखना है कि पूजा में लोहा, एल्युमिनियम और स्टील के बर्तनों का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो शुरू करते हैं। प्रतिदिन की पूजा में हमें किन किन बर्तनों की हमें आवश्यकता पड़ती है, जो कि हमारे मंदिर में होने ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले है लोटा, जो कि हमारे मंदिर में होना बहुत ज़रूरी है। तो ये है तांबे का, जिससे हम सबसे पहले सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं। माता तुलसी की पूजा करते हैं। भगवान भोलेनाथ जी को भी हम तांबे के लोटे से ही जल चढ़ाते हैं, इसलिए तांबे के लोटे को विशेष माना जाता है। इसमें हम माता का कलश स्थापित करते हैं और विशेष पूजा और कथा में कलश की स्थापना की जाती है। और ये है एक लोटा और, जिसे हमें मंदिर में प्रतिदिन जल भर के रखना चाहिए। हमें हमेशा मंदिर में एक लोटा जल भर के रखना चाहिए। ये भी तांबे का ही होना चाहिए। तांबे के लोटे में ये जल गंगा जल के समान हो जाता है। तो दोस्तों, ये ध्यान रहे कि पूजा में हमें स्टील के बर्तनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, यानी स्टील के लोटे को नहीं रखना चाहिए। मंदिर में हमें हमेशा 2 लोटे ही रखने चाहिए। अब दूसरा है पंचपात्र, जिसे हम आचमनी भी कहते हैं। आप इसे सोने का भी रख सकते हैं, चांदी का भी रख सकते हैं, अपनी क्षमता के अनुसार रख सकते हैं। तो ये पंचपात्र मंदिर में होना अति आवश्यक है। इसे हम मंदिर में जल भर के रखते हैं। जब हम भगवान को भोग लगाते हैं तो इससे हम आचमन करते हैं और खुद भी हम आचमन करते हैं। तो ये पात्र होना भी मंदिर में ज़रूरी है। अब रखेंगे हम दीपक। तो दोस्तों, मंदिर में हमें 2 दीपक रखने चाहिए। एक हम प्रतिदिन मंदिर में दीपक जलाते हैं और एक अलग से आरती के लिए रखना चाहिए। कई लोग मंदिर में दीपक जलाते हैं, उसी से आरती कर लेते हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। आरती हमें दूसरे दीपक से करना चाहिए। इस तरह के दीपक हमें आसानी से मार्केट में मिल जाते हैं। और दोस्तों, जो दीपक हम मंदिर में जलाते हैं उसका एक ही स्थान होना चाहिए, बार बार बदलना नहीं चाहिए। इसलिए हमें मंदिर में 2 दीपक रखने चाहिए। एक अलग आरती के लिए रखना चाहिए। मिट्टी के दीपक जल्दी काले हो जाते हैं, इसलिए हम उनका प्रयोग नहीं करते। अब लेंगे हम पूजा की थाली। तो मंदिर में एक थाली होना अति आवश्यक है। अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो इसमें स्नान करा सकते हैं और पूजा की सामग्री भी हम इसमें रख सकते हैं। इस तरह की थाली कांसे की हमें मार्केट में मिल जाती है। अलग अलग तरह की भी मिलती हैं, पर हमें कांसे की थाली या तांबे की थाली लेनी चाहिए। इस थाली में हम दीपक, लोटा, आचमनी रख सकते हैं। इसके बाद लेंगे हम घंटी। तो दोस्तों, घंटी इस तरह की होनी चाहिए जिसमें गरुड़ जी बने हों। घंटी भी मार्केट में कई तरह की मिलती हैं, लेकिन हमें जिसमें गरुड़ जी बने हों वो ही घंटी लेनी चाहिए। तो दोस्तों, हमें इनकी भी पूजा करनी चाहिए और स्नान भी कराना चाहिए। और जब हम पूजा अर्चना करते हैं तो हमें घंटी भी अवश्य बजानी चाहिए। इसी की ध्वनि से हम अपनी बात प्रभु तक पहुंचाते हैं। तो पूजा में हमें एक गरुड़ घंटी भी रखनी जरूरी है। अब लेंगे भोग की थाली। तो दोस्तों,
जो लोग लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं या राधा रानी की सेवा करते हैं, उन्हें भोग की अलग थाली रखनी चाहिए, या जिनको भी आप अपना इष्ट मानते हैं उनके भोग की थाली अलग रखनी चाहिए। थाली के साथ कटोरी गिलास भी साथ में रखना चाहिए। कई लोग किचन के बर्तनों में ही भोग लगाते हैं, ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। भोग की थाली हमें अलग से रखनी चाहिए। और दोस्तों, हमें एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जब हम भोग लगाते हैं, भोग लगाने के बाद हमें बर्तन तुरंत धुल देने चाहिए, जूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए। दोस्तों, जब हम किसी कार्य को करते हैं तो सच्ची श्रद्धा और निष्ठा से करना चाहिए, तभी हमें भक्ति का फल अच्छे से मिलता है। तो दोस्तों, जब हम पूजा करने लगते हैं तभी हमें पता लगता है कि हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, जब आप कहीं मंदिर में जाते हैं या कहीं धाम जाते हैं या कहीं घूमने मार्केट जाते हैं तो धीरे धीरे हमें इसी तरह सामान लाना चाहिए। प्रतिदिन पूजा में काम आने वाले ज़रूरी बर्तन लाने चाहिए। तो ये चीज़ें मैंने आपको शेयर की है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसे लगी? उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा, राधे राधे, हरि बोल।